Hello बच्चों, how are you? I think all of you will be very fine today. I am इम्तियाज सर। हम सब बायोलॉजी क्लास 9 के चैप्टर 1 कोशिका के बारे में पढ़ाई कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कवर किया था कोशिका क्या होती है, कोशिका की खोज किसने किया, कोशिका कितने प्रकार के होते हैं, इन सभी के बारे में हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ाई कर लिया था। आज उसके बाद हम लोगों ने पढ़ाई किया था कि पार्ट्स ऑफ द सेल। पार्ट्स ऑफ सेल में सबसे पहले हम लोगों ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ाई की थी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में हम लोगों ने बहुत सारी बातें सीखी थी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद उसके बाद आता है सेल वॉल। तो सेल वॉल के बारे में आज की इस वीडियो में, आज की इस क्लास में हम लोग सेल वॉल के बारे में पढ़ाई करेंगे और जानेंगे कि सेल वॉल क्या होता है, सेल वॉल कहाँ पाया जाता है, सेल वॉल किस में पाया जाता है। तो सेल वॉल के बारे में जानने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि कोशिका के प्रकार को, कोशिका कितनी प्रकार के होते हैं। मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में पढ़ाया था कि कोशिका केंद्रक की रचना के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। फिर मैंने आप लोगों को कहा था कि यूकैरियोटिक सेल को दो भागों में बांटा गया है। यूकैरियोटिक सेल दो प्रकार के होते हैं, एक प्लांट सेल एंड दूसरा एनिमल सेल्स। तो आज के इस क्लास में हम लोग सीखने जाएंगे कि सेल वॉल क्या होता है। और सेल वॉल को सीखने से पहले, सेल वॉल के बारे में पढ़ाई करने से पहले हमें जान लेना होगा कि कोशिका दो प्रकार की होती है, प्लांट सेल और एनिमल सेल्स होते हैं। सेल वॉल प्लांट सेल में पाया जाता है या एनिमल सेल्स में पाया जाता है या दोनों में पाया जाता है, तो हम लोग सीखेंगे। चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और फिर हमारे साथ जुड़े रहिए। सेल वॉल प्लांट सेल में पाया जाता है। प्लांट सेल पादप कोशिका में सेल वॉल या कोशिका भित्ति पाई जाती है। जंतु कोशिका में सेल वॉल नहीं पाया जाता है। सेल वॉल या कोशिका भित्ति कोशिका मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली जिसे कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहरी लेयर होता है, आउटर लेयर होता है, जो काफ़ी कठोर और बहुत कठोर होता है और रिजिड होता है। ये कोशिका को सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है, कोशिका को सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। सेल वॉल जो होता है वो नॉन लिविंग होता है, निर्जीव होता है। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिविंग होते हैं, बट सेल वॉल की बात की जाए तो सेल वॉल नॉन लिविंग होती है, निर्जीव होती है। कोशिका के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर में, उसके जस्ट ऊपर बाहरी सतह पर पाए जाते हैं कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है, सेल्यूलोज कार्बोहाइड्रेट का एक पार्ट होता है जो हम लोग जो खाना खाते हैं उसमें जैसे 5 पोषक तत्व होते हैं, उसमें से कार्बोहाइड्रेट भी होता है, उसी का एक पार्ट है सेल्यूलोज। तो कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज की बनी होने के कारण कोशिका भित्ति निर्जीव होती है। तो चलें हम लोग इसी परिभाषा के बारे में जान लेते हैं कि सेल वॉल की परिभाषा किस प्रकार लिखा जाए। आपसे सवाल किया जाएगा कि सेल वॉल किसे कहते हैं, सेल वॉल कोशिका भित्ति का कार्य क्या होता है, कोशिका भित्ति कहाँ पाई जाती है, कोशिका भित्ति की कुछ विशेषताओं को बताइए। तो चलिए हमारे साथ जुड़े रहिए। कोशिका भित्ति जिसे हिंदी में हम लोग सेल वॉल भी कहते हैं। सेल वॉल प्लांट सेल चारों ओर एक मोटे और कड़े आवरण से घिरा होता है, जिसे सेल वॉल या कोशिका भित्ति कहते हैं। अब सवाल उठता है कि ये कोशिका पादप कोशिका को ही क्यों सेल वॉल दिया गया, जंतु कोशिका को सेल वॉल क्यों नहीं दिया गया। तो देखा जाए, अगर आप लोग ध्यान दीजिएगा तो प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स जो होते हैं ज़्यादातर खुले स्थानों पे पाए जाते हैं, मैदानों में पाए जाएंगे, जंगल में पाए जाएंगे, गार्डन पाए जाएंगे। तो इस तरह ओपन वो एरिया में पाए जाते हैं। ओपन एरिया में पाए जाने की वजह से उन्हें बहुत सारा चीज़ को झेलना भी पड़ता है। बहुत सारे धूप, गर्मी है, बरसात है, पानी है,
कभी जोरों का हवा चलेगा तो कोई बच्चा आके उसे जो है जोर से उसे मार देगा, कोई उसे डंडा से मार दे, कोई उसे पत्थर से मार देगा, है ना। इस तरह करके उसे बहुत सारी परिस्थितियों से उसे जो है झेलना पड़ता है, बहुत सारी उसे सिचुएशन को परिस्थिति को झेलना पड़ता है। तो उस बार बार अगर कोई प्लांट को या कोई किसी ट्रीज को कोई डंडा से मारेगा या कोई बच्चा जाके उसे जो पत्थर से मार देता है, या बरसात है या फिर धूप हो रहा है, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, इससे क्या होगा, प्लांट की कोशिकाएं मर जाएंगी, प्लांट सूख जाएगा, सारे पेड़ जो है नष्ट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो इनसे बचाने के लिए उसके चारों तरफ एक सुरक्षा कवच दे दिया गया है। उस सुरक्षा कवच का ही नाम क्या है, कोशिका भित्ति। और इसे कड़ा बनाया गया है, कठोर बनाया गया है, ताकि बाहरी किसी तरह का चोट लगे, किसी तरह का उसे धूप लगे या फिर ठंड लगे, तो उससे अंदर वाली कोशिका का जो अंदर वाला जो भाग है उसे किसी प्रकार का नुकसान ना हो सके और वो कोशिका की हिफाजत हो सके, सुरक्षा हो सके। ठीक है, तो इसलिए कोशिका भित्ति पादप कोशिका को दिया गया है। जंतु कोशिका को कोशिका भित्ति की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, आगे की बात की जाए, कोशिका भित्ति नॉन लिविंग निर्जीव चीज जिसे सेल्यूलोज कहते हैं उसकी बनी होती है। कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, नॉन लिविंग सेल्यूलोज की बनी होती है, और सेल्यूलोज की बनी होने की वजह से कोशिका भित्ति भी नॉन लिविंग होती है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। पादप कोशिका मैंने कहा ना, पादप कोशिका में पाया जाता है कौन, सेल वॉल। तो सेल वॉल जो होता है वो सेल वॉल 3 लेयर में पाए जाते हैं। जी हाँ, 3 लेयर में। अब देखिए ना, आप बॉडी को अगर ये बॉडी हमारा बॉडी है ना, ये स्किन है, अगर इसके ऊपर अगर कपड़ा ना पहना जाए तो क्या हो सकता है, ये स्किन जो है, ये जो हम लोग का टिश्यू है, कोशिका का जो टिश्यू है, ये कोशिका है, टिश्यू है, इसके बार बार इसके ऊपर जब हम लोग बाहर जाएंगे, रोड पे चलेंगे, तो क्या होगा, डायरेक्ट हमारे स्किन के ऊपर धूप पड़ेगी, गर्मी पड़ेगी, या बरसात है, रेनी सीजन है तो बारिश होगी, बार बार हमारा बॉडी क्या होगा, भीग जाएगा पानी से, या ठंड है तो बार बार ठंडी हवा हमारी बॉडी में सटेगी, तो इससे क्या होगा, हमारे कोशिका को इससे क्या होगा, नुकसान होगा, है ना, नुकसान होगा। और कोशिका उससे क्या हो सकती है, नष्ट हो सकती है। बार बार कोशिका के ऊपर क्या, हमारे स्किन के ऊपर अगर बार बार सूरज की रोशनी पड़ेगी तो ये स्किन क्या होता है, जल जाता है, हार्ड हो जाता है, धीरे धीरे और भी हो सकता है, डेड भी हो सकता है ना। तो इससे बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर में कपड़ा पहन लेते हैं। ठीक है ना, और जाड़ा है तो स्वेटर जैकेट पहन लिया जाता है, बरसात है तो रेनकोट पहन लिया जाता है। इस तरह करके हम लोग अपने बॉडी को ढकने के लिए, ताकि बॉडी का जो टिश्यू है, जो उत्तक है या फिर कोशिका है, जो अंग है, वो उसकी हिफाजत हो सके। उसी प्रकार पादप कोशिका को भी बचाने के लिए, उसे सुरक्षा करने के लिए उसके चारों तरफ कोशिका भित्ति दी गई है ना। जाड़ा के दिन जब आता है तो गर्मी में तो आप एक टी शर्ट पहन के काम चला लोगे, शर्ट पहन के काम चल जाएगा, नहीं, टी शर्ट शर्ट पहन लीजिए तो काम चल जाएगा। लेकिन जाड़ा का बात किया जाए, जब ठंडा का मौसम आता है तो एक टी शर्ट से आपका काम नहीं चलता है। उसके ऊपर क्या करते हो, एक टी शर्ट पहनती हो, फिर उसके ऊपर एक और दूसरा कपड़ा पहन लेती हो, उससे भी नहीं चलता तो काम देख क्या करते हैं हम लोग, जैकेट पहन लेते हैं। कम से कम 2, 3, 4 कपड़े डाल लिया जाता है, क्यों, ताकि बॉडी के अंदर में ठंडा ना घुस सके। ठीक है ना, ठंडा ना अंदर ना जा सके। उसी प्रकार पादप जो पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधे की कोशिकाओं तक जो है ना, किसी तरह का प्रहार, किसी तरह चोट या और भी दूसरी चीज वो कोशिका के अंदर जो है डायरेक्ट घुस कर उसे नुकसान ना पहुंचा सके, इससे बचाने के लिए उसकी चारों तरफ कोशिका भित्ति दी गई है। लेकिन कोशिका भित्ति जो है एक लेयर नहीं है, एक परत नहीं है, 3 परत में पाया जाता है। जिस तरह जाड़ा में हम लोग 3 कपड़े पहन लेते हैं, कभी कभी तो 4 कपड़े भी पहन लिया जाता है, 4 कपड़े भी पहन लेते हैं ठंड से बचने के लिए। उसी तरह कोशिका को बचाने के लिए क्या किया गया है, कोशिका भित्ति दिया गया, लेकिन 3 लेयर की कोशिका भित्ति दी गई है, 3 लेयर की। तो पादप कोशिका में कोशिका भित्ति सेल वॉल जो पादप कोशिका में ही ना पाया जाएगा, जब तो कोशिका में थोड़ी पाया जाता है। तो पादप कोशिका में सेल वॉल पाए जाते हैं, कितने लेयर में, 3 लेयर में पाया जाता है। पहला लेयर जो है सबसे बाहरी लेयर, वो मिडिल लैमेला कहलाता है। दूसरा है प्राइमरी सेल वॉल, और तीसरा क्या है, सेकेंडरी सेल वॉल। ठीक है ना, तो मैंने एक डायग्राम भी बनाया है, आप देख सकते हो। ये जो देख रहे हो आप, ये कोशिका, पादप कोशिका का ये शेप, ये जो है पादप कोशिका है। ओके, पादप कोशिका है।
पादप कोशिका के सबसे इनर वाला, सबसे अंदर वाला जो आप लाइनिंग मैंने खींचा, देखिए डायग्राम में जो मैंने लाइन खींचा, ये लाइन खींचा है ना, ये लाइन जो खींचा है, ये लाइन जो है क्या कहलाता है, कोशिका का प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाता है, ठीक है ना, कोशिका झिल्ली कहलाता है। इसके अंदर आइएगा ना तो बाकी सब सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाएंगे, साइटोप्लाज्म पाया जाएगा, तो वो सब में आ जाएंगे। तो उसे बचाने के लिए क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोशिका का ये झिल्ली होता है। और इसके ऊपर अब आइएगा, कोशिका झिल्ली के ठीक जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ठीक ऊपर वाला पार्ट में आइएगा ना, सबसे ऊपर वाला पार्ट में, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, उसे कहते हैं, अंदर से बाहर की तरफ चलिएगा, उसे कहते हैं सेकेंडरी सेल वॉल। क्या लिखा गया, सेकेंडरी सेल वॉल कहाँ है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जस्ट बगल में रहेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जस्ट बगल में रहेगा। अगर मैं बोलूं ना, जैसे ये बॉडी है ना, हमारा बॉडी के अंदर में सबसे पहला लेयर जो कपड़ा पहना है ना, पहला लेयर, एक तो स्किन हो गया ना, देखिए ये स्किन हो गया ना, स्किन को ढकने के लिए पहले आप जो भी गारमेंट्स, जो भी कपड़ा पहनते होगे, वो मान लीजिए पहला कपड़ा हो गया सेकेंडरी, है ना। उसके ऊपर आप आइएगा, उसके ऊपर आइएगा तो आपका आएगा प्राइमरी सेल वॉल। उसके ऊपर भी आइएगा तो सबसे ऊपर में क्या आएगा, मिडिल लैमेला, ठीक है ना, मिडिल लैमेला आएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए कि आपने ना 3 तरह कपड़े पहने हैं, क्या पहने, एक जैकेट पहने हो, उसके अंदर में शर्ट पहने हो, उसके अंदर में इनर पहने हो, क्या 3 है, उसके अंदर पूछा जाए तो स्किन है, तो स्किन को आप मान लीजिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ओके, स्किन को क्या मानेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। उसके ऊपर जो है इनर पहने हम लोग, तो इनर जो पहने हैं फर्स्ट लेयर है भाई, फर्स्ट लेयर है, तो उसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी, क्या बोलेंगे, सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल के ऊर में ये प्राइमरी सेल वॉल, उसके ऊपर में आइएगा तो मिडिल लैमेला। इधर बाहर से चलिएगा तो पहले आपको मिडिल लैमेला मिलेगा, उसके बाद आपका जो क्या मिलेगा, प्राइमरी आएगा, लास्ट वाला क्या था, सेकेंडरी। सेकेंडरी के बाद क्या आ जाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो समझ में आया, कोशिका, पादप कोशिका को बचाने के लिए, डैमेज होने से बचाने के लिए, किसी तरह का उसे नुकसान ना पहुंचे, बाहरी किसी भी बाहरी कारक पे, किसी बाहरी वजह से उसे नुकसान ना पहुंचे, डैमेज ना हो, उसे बचाने के लिए सेल वॉल दिया गया, ठीक है ना। सेल वॉल को 3 लेयर में दिया गया। कितने परतों में होते हैं सेल वॉल, कोशिका भित्ति कितने परतों में होते हैं, 3 परतों में होते हैं। कितने परतों में होते हैं, सेल वॉल 3 परतों में होते हैं, ठीक है ना। पादप कोशिका में सेल वॉल कितने परतों में पाया जाता है, पादप कोशिका में सेल वॉल 3 परतों में पाया जाता है, ठीक है। सबसे बाहर की तरफ से देखा जाए तो क्या होता है, मिडिल लैमेला होता है। सबसे बाहर में क्या होता है, मिडिल लैमेला होता है, देखिए मिडिल लैमेला होता है। उसके बाद वाले में क्या होता है, प्राइमरी सेल वॉल। उसके बाद क्या होता है, सेकेंडरी सेल वॉल। उसके बाद बोला जाएगा तो बोलिएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ गया, कोशिका झिल्ली आ गया, ठीक है ना, कोशिका झिल्ली हो गया। इस तरह हम लोगों ने समझ लिया कि पादप कोशिका में सेल वॉल 3 लेयर में पाया जाता है। अब आइए सेल वॉल के बारे में कुछ और सीखिए। सेल वॉल जो होता है उसका क्या क्या कार्य होता है, सेल वॉल का क्या कार्य होता है, ठीक है ना। सेल वॉल का क्या कार्य होता है, सेल वॉल काम क्या करता है, कोशिका में सेल वॉल काम क्या करता है, ये इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। तो सेल वॉल क्या काम करता है, देखिए फंक्शन ऑफ सेल वॉल, कोशिका को निश्चित रूप प्रदान करता है। कोशिका को क्या करता है, निश्चित रूप प्रदान करता है, ओके। मान लीजिए कि कोशिका झिल्ली जो होती है ना, कोशिका झिल्ली जो होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसे कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं, वो जब फ्लेक्सिबल होता है बाबू, फ्लेक्सिबल होता है, क्या होता है फ्लेक्सिबल, किसे होता है, लचीला होता है, ये लचीला, क्या होता है, लचीला होता है। लचीला का मतलब मान लीजिए कि जो बैलून है ना, बैलून में पानी को उसमें डाल दीजिए और उसके बाद देखिएगा उसको जैसे दाबिएगा ना तो उसका शेप बदलते रहेगा, शेप बदल जाएगा, रूप उसका बदल जाएगा, लचीला टाइप का होता है, ओके। उसी तरह प्लाज्मा मेम्ब्रेन लचीला होता है, ठीक है ना, उसका कोई आकार, उसकी वजह से क्या होता है, कोशिका एक तरह के आकार में नहीं रह पाता है, कभी जो इधर ऐसे घुस गया, कभी ऐसे घुस गया, कभी ऐसे हो गया, कभी ऐसे हो गया, तो इस तरह का आकार नहीं होता। लेकिन इसको आकार को निश्चित करने के लिए तो क्या किया, ईश्वर ने क्या दिया है, पौधों को, पादप कोशिकाओं को दिया है सेल वॉल। क्या दिया है, सेल वॉल। जंतुओं को सेल वॉल की जरूरत नहीं है भाई, जंतुओं को तो दे दिया है दिमाग, और दिमाग से देख लेगा और बारिश होने वाली है, बारिश होने वाली है, चलो भागो, कहाँ भागो, रूम के अंदर घुस जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद देगा कि ठंडी ठंडी हवा चल रही है, चलो भाई जैकेट निकालो पहन लो, बहुत होशियार है ना, इंसान होशियार है। जानवर बोलिए सर, जानवर बाहर में रहता है, जानवर को भी देखिएगा बारिश उरिश होगा ना तो वो कहीं ना कहीं पर शेड अपना खोज लेगा, ठंडा है तो कोई ना कोई उपाय करके जमीन में मट्टी वगैरह हटा के या किसी भी तरह करके वो अपना उपाय कर लेता। लेकिन बेचारा पादप कोशिका
ट्री है ना, प्लांट, ये कहाँ भागेगा बोलिए। अब बारिश हो रहा है, वो बोल रहा है भागो भागो भागो, तो कहाँ भागेगा बोलिए। ट्री भाग सकेगा? नहीं भाग सकेगा। पेड़ पौधा कहीं भागे नहीं सकेगा, वो तो जमा हुआ एक जगह जमा रहेगा। तो जमा हुआ है और उधर से आएगा पानी का झुका मारेगा फटाक से, इधर से धूप आएगा उसको जलाने के लिए, है ना, उधर से हवा आएगा, कोई बच्चा दौड़े दौड़े आया मार दिया एक डंडा खींच के, बेचारा खड़ा ऐसे एकदम खड़ा हुआ, ऐसे खड़ा हुआ, और तो चोट खा रहा है, बारिश का चोट खा रहा है, गर्मी गर्मी उसके ऊपर पड़ रही है, तो उसको तो बचाने वाला कुछ चाहिए ना। थोड़ी ना उसको कपड़ा पहना देंगे, जाके कपड़ा पहना दीजिए, रजाई ओढ़ा दीजिए, तो उसको कौन हिफाजत करने वाला है। तो ईश्वर ने उसके हिफाजत के लिए भी उपाय कर दिया। वो उपाय क्या? सेल वाल। क्लियर है? सेल वाल बना दिया। तो सेल वाल क्या होता है ना, कोशिका को एक निश्चित रूप देता है। देखते होगा पेड़ पौधा ऐसे खड़ा है तो ऐसे ही खड़ा रहेगा, नहीं, पेड़ ऐसा थोड़ी ना है आम का पेड़ को जाके थोड़ा धक्का दे दिया बोले ऐसे हो जाओ, नहीं ना होगा। और अपने हाथ को थोड़ा दाबोगे तो ऐसे हो जाएगा, गाल को ऐसे ना ऐसे दाबोगे ऐसे हो जाएगा, नहीं, अपने पेट को दाबोगे ऐसे हो जाएगा, ठीक नहीं हो जाएगा, घुस जाता अंदर, घुस जाता इधर इधर घुस जाता। लेकिन जो प्लांट को नहीं होगा, इसलिए कोई आदमी आएगा ना, प्लांट को पकड़ के ऐसे धक्का दे देगा, धक्का दे देगा। वैसे हाल में कोई इधर धक्का दे, कोई उधर धक्का देते रहेगा तो क्या होगा, तो प्लांट का या फिर जो है ट्री का रूप हमेशा बदलते रहेगा। तो इसको आकार देने के लिए, निश्चित रूप आकार देने के लिए क्या बनाया गया? सेल वाल। तो क्या पता चला कि सेल वाल जो है कोशिका को निश्चित रूप प्रदान करता है। सेल वाल क्या करता है? कोशिका को निश्चित रूप प्रदान करता है। ओके, चलिए दूसरा बात क्या है? कोशिका को सुरक्षा एवं सहारा प्रदान करता है। मैंने बता ही दिया, सुरक्षा और सहारा प्रदान करता है, ठीक है। यह जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की भी सुरक्षा करता है, नहीं करेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सुरक्षा अपनी तो हिफाजत करेगा ही, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी हिफाजत करता है कौन? ये सेल वाल करता है ना। जब भी चोट लगे, देखिए यहाँ पे लगे चोट, तो इसको चोट लगे, फिर दूसरा परत में, फिर तीसरा परत में, तब ना वहां तक चोट पहुंचेगा। तो वहां तक चोट पहुंच ही नहीं रहा है, तो नहीं पहुंचा तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी टूटने भगने से बच गया। नहीं तो बार बार प्लाज्मा मेम्ब्रेन टूटते रहता, जब टूटते रहता तो सेल थोड़ी बचता, मर जाता, सब पेड़ पौधा मर जाता। तो चलिए ठीक है, यह कोशिका को सूखने से भी बचाती है। अब धूप लगेगा, मान लीजिए कोशिका के अंदर पानी है, अब जो है कोशिका पानी है ना पादप कोशिका में, तो अब इसमें जो है बार बार धूप पड़ रहा है, बहुत गर्मी पड़ रही है, तो उससे क्या होगा कि वाष्प बन के जो है पानी उससे बाहर आते रहेगा, बाहर आते रहेगा, तो धीरे धीरे कोशिका के अंदर का ऐसे अभी ऐसे फूला हुआ था कोशिका, है ना। अब पानी बाहर, सूरज की गर्मी से वो पानी बार बार क्या हो रहा है, वेपर बन के बाहर निकल रहा है, तो धीरे धीरे पचकते 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 ऐसे पचक जाएगा, ऐसे पचक जाएगा, पचक नहीं जाएगा, पचक जाएगा, माने पचक माने उसका मतलब सिकुड़ जाएगा, ठीक है। पानी खत्म हो गया, अंदर का जो पानी खत्म हुआ तो सिकुड़ जाएगा, तो उससे क्या होगा? सूख जाएगा। इसी से पत्ता वगैरह सूख जाता, देखिएगा, है ना। लेकिन पेड़ जो मोटा पेड़ होता है, जल्दी नहीं सूखेगा, वो जल्दी नहीं सूखेगा जब तक उसके अंदर पानी नहीं सूखेगा। अब पानी को बचा रहा, कौन बचा रहा है? तो बोलिएगा कि सर उसको बचाता है सेल वाल, ठीक है ना। तो सेल वाल जो कोशिका को सूखने से भी बचाता है, ठीक है ना। तो ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गया। लास्ट सॉरी, ये क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। आगे क्या है ना, प्लांट्स, अच्छा हाँ एक बात और बताना कि प्लांट सेल में तो सेल वाल पाया जाता है सर, क्या प्लांट सेल के अलावा किसी और भी जगह में सेल वाल पाया जाता है? ठीक है, तो मैं बोलूँगा हाँ पाया जाता है। आप प्लांट सेल के अलावा प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया, फंगी, इसमें भी सेल वाल पाया जाता है, ठीक है ना। ये याद रखिएगा, प्लांट सेल के अलावा बैक्टीरिया सेल वाल में भी क्या पाया जाता है? क्या पाया जाता है? सेल वाल पाया जाता है, ठीक है। सेल वाल निर्जीव और जटिल पदार्थ सेलुलोज की बनी होती है, मैंने पहले ही बता दिया था। सेल वाल किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है, और वो क्या होता है? बड़ा हार्ड होता है, रिजिड होता है, हार्ड होता है, और नॉन लिविंग होता है। कौन? सेलुलोज। और सेलुलोज की बनी होती है, इसी कारण से सेल वाल भी क्या होता है? कड़ा और निर्जीव होता है। क्लियर हो गया? चलिए, तो इस क्लास में हम लोग, आज की क्लास में हम लोगों ने सीखा कि सेल वाल क्या होता है, सेल वाल क्या काम करता है, सेल वाल क्यों दिया गया प्लांट्स को, ये सारी बातों को हम लोगों ने सीख लिया। अब एक बात आइए सीख लेते हैं, प्लांट सेल और सेल वाल और जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की में क्या डिफरेंट है, क्या अंतर है। इसके पहले वाले क्लास में, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में भी पढ़ाई किया था। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है क्या चीज का बना होता है, ठीक है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसा होता है, ये सारी चीजों को हम लोगों ने, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या काम है, ये पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ाई
पढ़ाई कर लिया था, ठीक है ना। तो आज हम लोग सीखेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल में क्या डिफरेंट है, ये लास्ट इस में हम लोग सीख लेते हैं। सेल वॉल और प्लाज्मा, सेल वॉल और सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना। सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या डिफरेंट होता है ये सीख लेते हैं। तो सेल वॉल और प्लाज्मा, आप तो खुद बता दोगे सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या डिफरेंट होता है। मैंने अब अच्छा ये बताओ, सेल वॉल मैंने क्या कहा, सेल्यूलोज का बना होता है, और सेल्यूलोज क्या होता है, नॉन लिविंग होता है, ठीक है ना। तो सेल वॉल क्या हुआ बच्चे, क्या हुआ बाबू, सेल वॉल हुआ नॉन लिविंग, ठीक है ना। लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या चीज है, लिविंग है। क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिविंग होता है, ठीक है। सेल वॉल क्या चीज के बना होता है, आप बोलिए सर सेल्यूलोज का बना होता है, अभी आपने तो बताया सेल्यूलोज का होता है, वेरी गुड। तो सेल वॉल जो है सेल्यूलोज का बना होता है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, लिपिड का और प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है, लिपिड का और प्रोटीन का बना होता है। क्लियर। मैंने एक बात और आप लोगों को बताया, तो आप एक और डिफरेंस बता सकते हो। आप बोलोगे यस सर बता सकता हूँ, बोले क्या बताइए, तो आप खुद बोलोगे सर आपने कहा ना कि क्या बताया कि सेल वॉल जो काफी हार्ड होता है, हाँ ठीक है, और लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है। सर क्या फ्लेक्सिबल मींस, फ्लेक्सिबल मतलब हो गया कि बड़ा लचीला होता है। क्या होता है, लचीला होता है, ओके, लचीला होता है, लचीला होता है। और प्लांट सेल जो होता है हार्ड होता है, ओके, बहुत हार्ड होता है, हार्ड होता है। तो यहाँ देख लिया जाए, लिविंग सेल वॉल क्या होता है, लिविंग होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन नॉन लिविंग होता है, ठीक है ना। आप इसको लैंग्वेज में आप कन्वर्ट कर लेंगे। सेल वॉल क्या होता है, रिजिड यानी कठोर होता है, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, लचीला होता है, ओके। सेल वॉल जो होता है पारगम्य होता है। अब ये पॉइंट भाई, पारगम्य का मतलब सर देखिए, सेल वॉल जो होता है ना, कोशिका भित्ति जो है, बाहर के जितने भी चीज होते हैं, हवा है, पानी है, इन सभी चीजों को वो अंदर में सेल के अंदर जाने देता बिना रुकावट का। ये ऐसा गार्ड है कि ये किसी को रोकता ही नहीं है। गेट पे नहीं दिखते गेट कीपर, बिना परमिशन के अंदर नहीं जाना, आई कार्ड दिखलाइए, आप कौन हो, आप जा सकते हो, आप कौन हो, आप नहीं जा सकते हो, आप बाहर में रहो, ठीक है, आप जा सकते हो। कुछ को जाने देता है, किसी को नहीं जाने देता है। लेकिन ये काम जो है ना, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन चुन चुन के भेजता है, तुम कौन है जी, बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया है, कौन वाला बैक्टीरिया है, नुकसान पहुंचाने वाला, नहीं जाएगा, चल बाहर, तुम बाहर रहना। तुम क्या है जी, हाँ तुम ठीक है, तुम बढ़िया बैक्टीरिया है, तुम जा अंदर जा, लैक्टोबैसिलस है, तुम जा अंदर, फायदा कोई दिक्कत नहीं है ना। तो जो फायदा देने वाला तू अंदर जा, तो जो नुकसान देने वाला क्या होगा, तुम बाहर रहो, ठीक है ना। लेकिन ये जो है ना सेल वॉल ये सब को बोल रहा है, ऑल एंट्री, सब आ जा, कोई बाहर नहीं रहेगा, तुम भी चल। तो ये जो है ना सबको अंदर जाने देता है, सबको बाहर आने देता है, ये पारगम है। तो ऐसा झिल्ली जो सभी चीजों को अंदर आने दे, बाहर जाने दे बिना रुकावट को, क्या कहते हैं, पारगम कहते हैं, परमिएबल कहते हैं। लेकिन जो किसी को चुन चुन के भेज रहा हो, अंदर वाले को भी चुन के बाहर भेज रहा है, बाहर वाले को चुन के अंदर भेज रहा है, ठीक है ना, उसको कहते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल कहते हैं, ठीक है ना। तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। सेल वॉल क्या होता है, परमिएबल, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, सेलेक्टिवली परमिएबल, चयनात्मक पारगम होता है, ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया सेलुलोज की बनी होती है, मैंने क्या बताया आप तो खुद बता रहे हो, सेलुलोज की बनी होती है, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या चीज होती है, लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। क्लियर है ना। प्लांट सेल में सेल वॉल पाया जाता है। सेल वॉल कहाँ पाया जाता है, प्लांट सेल में पाया जाता है। और जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहाँ है, प्लांट सेल में भी पाया जाता है, एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है। नहीं पाया जाता है, आप बताइए कैसे बताएंगे। देखिए आप देखिए यहाँ पे देखिए, मान लीजिए मैंने एक एनिमल सेल बनाया, ठीक है, प्लांट सेल मैंने बनाया। ये जो प्लांट सेल मैं बना रहा हूँ, प्लांट सेल का पहला डायग्राम मैंने इस लाइन से खींचा। ये लाइन क्या है, ये लाइन जो है एक तरह मेम्ब्रेन है। कौन मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये कौन है भैया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पी से प्लाज्मा, एम से मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है ना। इसके बीच में न्यूक्लियस केंद्रक है, इसके अंदर में जो एक जेली के जैसा लिक्विड पाया जाता है, जिसको साइटोप्लाज्म, ये सबको रोक के रखता है, बाहर फाड़ के ना निकल जाए, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन रोक के रखता है, ठीक है। प्लांट सेल में भी पाया जाता है। प्लांट सेल में उसकी बात की जाए, इसको हार्ड बनाने के लिए सेल वॉल दे दिया गया, हार्ड बनाने के सेल वॉल। लेकिन बात यह है, इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है और इसमें सेल वॉल भी है ना, दोनों। और एनिमल सेल की बात की जाए, एनिमल सेल का कोई आकार नहीं होता है ना, स्ट्रक्चर रहता है एनिमल सेल। इसके ऊपर देखिए सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सिर्फ क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ देखिए,
प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनिमल सेल में ही पाया जाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये कौन एनिमल सेल, ये सॉरी प्लांट सेल हो गया, प्लांट सेल, और प्लांट सेल हो गया, ये क्या हो गया एनिमल सेल हो गया, एनिमल सेल हो गया, ठीक है ना। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखिए एनिमल सेल में भी पाया जा रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसमें पाया जा रहा है, प्लांट सेल, दोनों में पाया जा रहा है, ठीक है। लेकिन सेल वाल की बात की जाए तो सेल वाल सिर्फ और सिर्फ किसमें पाया जाता है, पादप कोशिका में पाया जाता है, ठीक है ना। इस तरह करके हम लोगों ने आज सेल वाल के बारे में टोटल पढ़ लिया, अच्छी जानकारी हासिल कर ली, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छा सीख गए होंगे, एंजॉय किए होंगे, और ये टॉपिक क्लियर भी हो गया होगा। ओके, चलिए एक बार हम लोग फिर से समरी इसको कर लेते हैं फटाफट। ओके, इसके बाद फिर हम लोगों को पढ़ना है सेल वाल के बाद, जब सेल वाल है तो सेल वाल के अंदर जाइएगा तो वहां पर आपको मिलेगा लिक्विड, कैसा लिक्विड मिलेगा, जेली के जैसा लिक्विड मिलेगा, जिसे क्या कहते हैं साइटोप्लाज्म कहते हैं। उसी साइटोप्लाज्म में सब चीज जो है ना पड़ा हुआ होता है, जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, जितने कंटेंट्स होते हैं, सारे कंटेंट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ही पाए जाते हैं ना। तो इसके बारे में हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, तब तक एक बार फिर से हम लोग समरी कर लेते हैं। तो सेल वाल जो पादप कोशिका पाया जाता है, इसे कोशिका भित्ति भी कहते हैं। सेल वाल जो होता है वो प्लांट सेल चारों ओर, प्लांट सेल चारों ओर, प्लांट सेल कौन सेल, प्लांट सेल चारों ओर एक मोटे और कड़े आवरण से घेरा हुआ होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं सेल वाल या कोशिका भित्ति कहते हैं। नोट कर लीजिएगा कॉपी में नोट कर लीजिएगा, और नोट करके उसको रिवाइज करते रहेंगे। कोशिका भित्ति नॉन लिविंग थिंग, निर्जीव पदार्थ जिसे कहते हैं हिंदी में, सेलुलोज की बनी होती है। पादप कोशिका में सेल वाल 3 लेयर में पाया जाता है, मिडिल लेमेला, प्राइमरी सेल वाल और सेकेंडरी सेल वाल। यहाँ मैंने डायग्राम में भी दिखा दिया है मिडिल लेमेला, प्राइमरी और सेकेंडरी सेल वाल के बारे में। फंक्शन ऑफ सेल वाल की बात की जाए तो ये कोशिका को निश्चित रूप प्रदान करता है, ये कोशिका को सुरक्षा सहारा प्रदान करती है, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की भी सुरक्षा करता है, ये कोशिका को सूखने से बचाता है, ठीक है ना। हम लोगों ने इसके बारे में अच्छा सीख लिया। क्या बोलते हैं कि प्लांट सेल के अलावा कोशिका, प्लांट सेल के अलावा सेल वाल और भी दूसरे चीजों में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया, फंगी में भी पाया जाता है, ठीक है ना। सेल वाल जो होता है निर्जीव पदार्थ सेलुलोज का बना होता है, जिसकी वजह से सेल वाल भी निर्जीव होता है। फिर दोनों में हम लोगों ने डिफरेंट भी सीख लिया, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आज का वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। तो इसी तरह करके वीडियो देखते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। ओके, अगर वीडियो अच्छा आपको लगे, अच्छा आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो आप इसे जो है लाइक भी कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी इसमें डाल दीजिए। तब तक के लिए फिर गुड लक, गुड बाय। अगले वीडियो में फिर नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए गुड लक।